नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं मनुष्य को क्यों कष्ट भोगना पड़ता है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हिंदू धर्म के अनुसार प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। यदि अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल ईश्वर देते हैं, यदि बुरा करता है तो बुरा फल ईश्वर उसे देते हैं। जिस प्रकार से किसान अपने खेतों में जैसा फसल लगाता है वैसा ही वो फसल वह काटता है। और इसके अलावा और भी कारण है। ईश्वर हमें दुख इसलिए देते हैं कि हम लोग सही कर्म करें। सांसारिक सुख तो क्षणिक है, असली सुख तो ईश्वर के शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। इसके बारे में जाने, इसी के लिए ईश्वर हमें कष्ट देते हैं। और दुख के कारण और भी बहुत से हैं। हमारे संचित पाप, पूर्व जन्म में हम जो पाप कर्म किए हैं, प्राणी जो पाप कर्म करता है उसका प्रायश्चित अगले जन्म में भी उसे भोगना पड़ता है। और साथ ही वर्तमान समय में यदि बुरा कर्म करता है उसके कारण भी उसे कष्ट भोगना पड़ता है। जीवन में हर पहलू में होने वाले बदलाव के कारण भी उसे कष्ट भोगना पड़ता है, जैसे वृद्धि, बीमारी, मृत्यु। ये जो है घटनाएं जीवन में होता ही रहता है। इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जो नहीं स्वीकार करता है उसको कष्ट भोगना पड़ता है। और जब मन के मुताबिक प्राणी को फल प्राप्त नहीं होता है तब भी उसे कष्ट होता है। आइए जानते हैं कि दुख आने पर, कष्ट आने पर हमें क्या सीखना चाहिए, उस कष्ट से क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दुख आने पर यह ज्ञान लेना चाहिए, यह संसार क्षणिक है, सुख तो भगवान के शरण में जाने से प्राप्त होगा। दुख से यह ज्ञान लेना चाहिए कि हमारे किए गए कर्मों की शुद्धि हो रही है। तीसरा, यह सोचना चाहिए कि दुख आने पर हमें ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। ये बात अपने मन में सोचना चाहिए, जो ईश्वर हमें कष्ट दे करके परीक्षा ले रहे हैं। और दुख आने पर यह सोचना चाहिए कि हम लोग मोह ममता के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। दुख आने पर यह सोचना चाहिए कि सदा हम लोग अपने मन में सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मक विचार को दूर कर दें। सकारात्मक विचार लाने से मन में शांति मिलती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह बात अपने मन में बिठा लें कि जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख अवश्य आता है। यह बात अपने मन में बिठा लें, तब आपको कष्ट महसूस नहीं होगा। यदि ऐसी सोच यदि कोई भी प्राणी अपने मन में लाता है तो उसको कभी दुखी नहीं होना पड़ता है। तो भक्तगण, मानव को कष्ट क्यों भोगना पड़ता है और कष्ट आने पर हमें क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उस कष्ट से, उसके बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय माता दी।